बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? अ फार्मूला which shows simplest ratio of elements in a molecule। कि भाई किसी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका सिंपलेस्ट रेशो अगर निकालें तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर सपोज हमारे पास है C6H6 बेंजीन, तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया 1:1। इसका मतलब है कि ये हो गया C और H। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है C और H। इसी तरह से हमारे पास है C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है और ग्लूकोज का अगर रेशो निकालें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर हैं और हाइड्रोजन इनका डबल है। कार्बन 6 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6, इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं, एक जितने हैं, और हाइड्रोजन इनका डबल है, 2 है रेशो। तो अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा CH2NO। तो ये CH2O जो है वो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। सम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। बस सम कंपाउंड्स आर हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे हमारे पास है H2O, इसी तरह से CO2, Na2CO3। तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसी तरह से अगर हम वर्कआउट करें, अगर इसके मैथमेटिकली अगर देखें तो हम इसको किस तरह से जो ना वो मैनेज करेंगे या ऑब्ज़र्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। पहले हमारे पास पॉइंट ये है कि भाई टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स एम्पिरिकली। एम्पिरिकली का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर या एम्पिरिकली हम डिटेक्ट करेंगे एलिमेंट्स को। तो डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? टू सर्च आउट, कि हम मालूम करेंगे कि भाई इस जो कंपाउंड हमारे पास मौजूद है उसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। दूसरा है हमारे पास कि हम मास ऑफ एलिमेंट मालूम करेंगे इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, कि भाई मास ईच एलिमेंट कितने, अगर 2 एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट का मास कितना आ रहा है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो हम परसेंटेज मालूम करेंगे कि भाई परसेंटेज कितनी आ रही है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करेंगे। चौथी हमारे पास है उसके मोल रेशो, कि हमने मोल रेशो मालूम करना है। और फिर आखिर में 5वीं पॉइंट हमारे पास है वो है कि टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये 5 पॉइंट्स हमने टिप्स पर याद रखनी है कि किस तरह से हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल्स होंगे
उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। तो अगर हमारे पास एक बुक में जो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने टू डिटरमाइन किया एक एलिमेंट अ कंपाउंड कंटेन मैग्नीशियम का जो मास है, मास ऑफ मैग्नीशियम वो है हमारे पास 2.4 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मास है वो है 1.6 ग्राम। और हमने मालूम क्या करना है, टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। हमें ये मिला हुआ है कि भाई एक मालूम किया हमने कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन मौजूद है और मैग्नीशियम की जो मास है वो है 2.4 ग्राम और ऑक्सीजन का जो मास है वो है 1.6 ग्राम। हमने डिटरमाइन करना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो अब हमें इसमें देखा कि हमारे पास 5 पॉइंट्स थी। पहली पॉइंट क्या थी, टू डिटेक्ट द एलिमेंट, तो हमारे पास डिटेक्ट हो गया एलिमेंट के उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या थी, मास ऑफ द एलिमेंट्स, तो हमें मास भी मिला हुआ है। अब हम थर्ड पॉइंट पर आएंगे जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, हमारे पास परसेंटेज के लिए फार्मूला ये होता है कि भाई हम इसको पहले 2.4 प्लस 1.6 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.0। ये टोटल हमारे पास जो एलिमेंट का मास है वो है 4। अब हमें मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम की अगर परसेंटेज मालूम करेंगे तो हम करेंगे 2.4 जो कि हमें गिवन है अपॉन 4.0 इंटू 100, तो ये हो गई हमारे पास 60%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गिवन जो मास था मैग्नीशियम का वो 2.4, टोटल कंपाउंड हमारे पास है 4 इंटू 100 किया तो हमारे पास आ गया 60%। अब टोटल जो परसेंटेज होती है वो होती है 100, माइनस करेंगे अगर उसमें से 60 तो जवाब आ जाएगा 40, तो ये 40% हो गई ऑक्सीजन की। तो अब हमें परसेंटेज मिल गई कि परसेंटेज कितनी थी भाई, हमारे पास टोटल परसेंटेज होती है 100 और हमारे पास जो ना 60% आ रही है किसकी, मैग्नीशियम की, और ऑक्सीजन की है 40। तो ये हमारे पास अब परसेंटेज का फार्मूला आ गया। अब हम चौथी पॉइंट आती है वो है मोल रेशो। तो मोल रेशो के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि ऑब्टेन्ड परसेंटेज, मोल रेशो बराबर होगा ऑब्टेन्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास, कि भाई हमने कितनी परसेंटेज हासिल की और उस कंपाउंड का मोलर मास कितना है। तो अगर हम मैग्नीशियम के लिए बात करें तो मैग्नीशियम का परसेंटेज हमारे पास आ रही थी 60/24, तो 24 जो है वो मैग्नीशियम का मोलर मास है। अगर इसको कैलकुलेशन करें तो ये इसका जवाब आ रहा है हमारे पास 2.5। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की हम निकालें तो ये आ गया 40 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 2.5। तो ये हमारे पास आ गई मोल रेशो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम निकालेंगे कि आखिरी 5 ही पॉइंट आएगी, वो आएगा हमारे पास कि हमने एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमारे पास ये है कि जिसकी लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे ऑल, डिवाइड कर देंगे ऑल, सबको जितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम के लिए 2.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 1 और ऑक्सीजन के लिए 2.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का
1.1। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशो जो है ना वो 1:1 आ रहा है।